हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 18 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास के नए अध्यक्ष बने हैं प्रीति सिन्हा। ठीक है, प्रीति सिन्हा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष बनी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ के भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह जूडिथ जूडिथ कार्ल की जगह लेंगी। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगी? जूडिथ कार्ल की जगह लेंगी प्रीति सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, यूएनसीडीएफ इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष कहेंगे। ठीक है, और यह संगठन देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोतों को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। ओके फ्रेंड, और इसकी अध्यक्ष बनी है प्रीति सिन्हा। ठीक है, यूएनओ यूएनओ के नए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? ट्रिंगविली ली नार्वे थे। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान 2021 में महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कहाँ स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बना था। ठीक है फ्रेंड्स, और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देश 1993वां देश कौन सा बना है? सूडान बना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? 24 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 संगठनों को रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गायल राइडर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, एडहेना। और विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष कौन है? पवन सुखदेव। ठीक है, कौन है? पवन सुखदेव है। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF के अध्यक्ष हैं हेनरी टाफार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर बाक्सकर्न जीते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु के एस थियोडोर बाक्सर जो कि एक लेखक इतिहासकार हैं। ठीक है, क्या है? एक लेखक भी हैं, इतिहासकार भी। इन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। और एस थियोडोर बाक्सकर को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिलनाडु पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ लिखे हैं इन्होंने? एस थियोडोर ने
वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिलनाडु पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सी रंगराजन को 2020 में पीसी महाल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, पीसी रंगनाथ को 2020 में किस पुरस्कार से? पीसी महाल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक को पेटा इंडियन ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मारिके लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। दिल्ली पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस की 1861 में 16 फरवरी 1948 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1948 में दिल्ली में पहला पुलिस महानिरीक्षक DW मेहरा को नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 16 फरवरी को की गई थी, इसलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, DW मेहरा की नियुक्ति 16 फरवरी को हुई थी, इसलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका मुख्यालय कहाँ है दिल्ली पुलिस का? कनॉट पैलेस, नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, मोटो क्या है दिल्ली पुलिस का? शांति सेवा न्याय। ठीक है, दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है फ्रेंड्स? शांति सेवा न्याय। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा मोटो को। चलिए, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को और थीम को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। और DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 1 जनवरी को। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस सब दिवस को। और 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस का 2021 की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग ऑफ एडमिरेबल भारत। यह प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? युवा उत्सव नए भारत का। ठीक है, यह थीम थी। ओके फ्रेंड्स, थीम को ध्यान दीजिएगा आप सभी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम क्या थी? रिकवर एंड रिविटलाइजेशन एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, यह थीम थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम 2021 की थी मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्मेड। ठीक है, ये थीम थी। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम 2021 की थी देखो अपना देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छावनी बोर्डो ने निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को एक ऑनलाइन पोर्टल ई छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए ई ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिलेगी। ठीक है, कौन सी सुविधा मिलेगी? ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिलेगी। किसके माध्यम से? ई छावनी पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ साथ छावनी क्षेत्रों में निवासी अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यह पोर्टल घर के नागरिकों मुद्दों के बारे में शिकायतें को हल करने में भी मदद करेगी। ठीक है, टॉप 5 पोर्टल को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने, प्रवासी श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मुरलीधर ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लॉन्च किया है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक पोर्टल और मोबाइल को लॉन्च? वी मुरलीधर ने। ठीक है, खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथन 2021 टॉयथॉन पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है और भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को लॉन्च किया है। ठीक है, ये टॉप 5 पोर्टल को रिवाइज के लिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बसंत उत्सव 1 फागुन मनाया गया है? ठीक है, यह बांग्लादेश में बसंत उत्सव 1 फागुन मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। वह वसंत उत्सव वसंत पंचम 1 मिनट फ्रेंड। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, ये एक हिंदू त्योहार है और इस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है और यह उत्सव न सिर्फ भारत में ही बल्कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में काफ़ी उत्सव के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार को बांग्लादेश के ढाका में 1 फागुन नामक वसंत का पहला दिन मनाया गया। ठीक है, किस देश में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है। ठीक है, कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से राज्य 5 हैं? आइए देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। टॉप 5 राज्यों और त्योहारों को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है। ठीक है फ्रेंड्स, रथ यात्रा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? उड़ीसा का। हाथी उत्सव कहाँ का प्रमुख त्योहार है? राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। काची पूजा त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार है। दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। और गुड़ी पावा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। फ्रेंड्स, ये टॉप 5 राज्यों के त्योहार हैं जिन्हें हम रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIMO नामक इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर को किस IIT के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? ठीक है, IIT मद्रास ने PIMO नामक इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। पाई बीम जो IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेट स्टार्टअप
है ने हाल ही में आईपीमो नामक इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, पीआईएमओ के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है। ठीक है, और इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किमी है और इस ई बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्य जरूरतों के लिए लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के आदि बद्री में किया गया है। ठीक है, आदि बद्री में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के किस राज्य में किया गया है? आदि बद्री में किया गया है। हरियाणा के किस क्षेत्र में किया गया है? आदि बद्री में किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, त्रिनिदा और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपोल द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस महोत्सव का उद्घाटन। हरियाणा के बारे में कुछ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल टंडन है और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा के प्रमुख 4 राज्य पड़ोसी हैं। 4 पड़ोसी राज्य हरियाणा के कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा के लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं और राज्यसभा सीटें 5 हैं। विधानसभा सीटें हरियाणा के 90 हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? फाग नृत्य है, सांग नृत्य है, छठी नृत्य, खोरियाल नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। ये प्रमुख हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील की आधारशिला किस राज्य में रखी है? ठीक है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील की आधारशिला रखी है? यह उत्तर प्रदेश में रखी है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने यह आधारशिला रखी है 16 फरवरी 2021। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है चित्तौरा झील की विकास कार्य की आधारशिला? यह रखी है बहराइच जिले। ठीक है, बहराइच जिले में। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोका वृक्ष है उत्तर प्रदेश के। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश हैं, कौन है? नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। ठीक है, दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट
नेट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता ज्ञापन स्थापित किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया है? तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक की इस परियोजना पर 4,684 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह मोबाइल फ़ोन के मैकेनिक इनक्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णगिरी तमिलनाडु के स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। मुख्यालय मुंबई है और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं नटराज चंद्रशेखर हैं। टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं जामसेदजी टाटा। ठीक है, जामसेदजी टाटा हैं। तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश तमिलनाडु के कौन है? संजीव बनर्जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को जुड़ते हैं, कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु के। लोकसभा सीटें कितनी हैं तमिलनाडु में? 39 हैं। राज्यसभा सीटें 18 हैं। विधानसभा सीटें 234 हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा स्कूटर खाना कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उपयुक्त दोनों को, दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंटल को। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की है और जाट रेजिमेंटल सेंटर ने त्रिसेवा के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने CPF और अन्य सहायक सेवा ने दिल्ली पुलिस की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स करंट अफेयर का, तो प्लीज़ जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह। थैंक्स फ्रेंड्स।